हम शुरू कर रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग पार्ट 3 कक्षा 12 गणित। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं अपने निर्धारित समय अनुसार ही होंगी और सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। अतः सभी छात्र अपना सारा ध्यान अपनी वार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल पर लगाते हुए अपनी पढ़ाई युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर देवें और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रश्न बैंक को हल करना है। इसमें हम वर्तमान में समाकलन के अनुप्रयोग अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसका भाग 3 और अंतिम भाग आपके लिए प्रस्तुत है। हमारा प्रश्न नंबर है कि वक्र x² बराबर 4y एक वक्र दिया हुआ है और दूसरी हमको एक सरल रेखा दी गई है x = 4y - 2। इन दोनों वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल बताना है। पहला हमको वक्र दिया है x² = 4y। यहाँ हम देखेंगे कि x की घात समय अर्थात चित्र y अक्ष पर बनेगा और पृथक से कोई अचर नहीं दिया गया है, अर्थात जो वक्र होगा या आकृति होगी वह मूल बिंदु से होकर जाएगी। अब सर्वप्रथम हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। तो हम x बराबर जब 0 रखेंगे तो y का मान भी 0, x बराबर 0 पर y का मान 0 प्राप्त होता है और y बराबर 0 रखने पर भी x का मान 0 प्राप्त होता है। माने इस वक्र का प्रतिच्छेदी बिंदु जो होगा वह मूल बिंदु अर्थात 0, 0 होगा। तो हमने 0, 0 से होकर जाने वाले एक वक्र को निर्मित किया जो अक्ष को किसी अन्य बिंदु पर नहीं काटता, केवल मूल बिंदु पर ही काटता है। इसी प्रकार दूसरा जो हमारे पास सरल रेखा के रूप में जो वक्र दिया गया है, इसमें भी हम ध्यान से देखें कि x और y दोनों की घात सम नहीं है, अर्थात ना तो वक्र x अक्ष पर जाएगा ना ही y अक्ष पर जाएगा और पृथक रूप में हमको एक -2 के रूप में एक अचर पद दिया गया है। अतः जो वक्र होगा वह मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। तो जब मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा तो वह अक्षों को किन बिंदुओं पर काटेगा, अर्थात अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए हम क्रमशः सर्वप्रथम x बराबर 0 रखकर y का मान निकालते हैं। उसके पश्चात y बराबर 0 रखकर x अक्ष का मान प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान हमको 2 प्राप्त हमको 1/2 प्राप्त हो गया है। तो x बराबर 0 रखने पर y का मान है 1/2। तो ये x बराबर 0 पर y का मान 1/2 ये हमको बिंदु प्राप्त हो गया है, जिसको हमने c से बताया है। अब इसी प्रकार हम y बराबर 0 रखकर x का मान प्राप्त करेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर x का मान हमको -2 प्राप्त हुआ है। तो ये वो पॉइंट प्राप्त हो गया है कि y बराबर 0 रखने पर x का मान आ गया -2। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हमने एक रेखा ड्रॉ कर दी है। अब हमको ये देखना है कि ये रेखा वक्रों को जिन पॉइंटों पर काट रही है अर्थात प्रतिच्छेद कर रही है, उन पॉइंटों के हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और पॉइंटों के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम जो सरल रेखा के समीकरण हैं, उस सरल रेखा के समीकरण से हम प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए हम इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से क्रॉस कराएंगे और इस प्रकार हम x और y के मान प्राप्त कर प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करेंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए हमने समीकरण नंबर 1 से x² बराबर 4y दी हुई थी, तो हमने दूसरी समीकरण में 4y के स्थान पर हमने x² रख दिया। तो हमको समीकरण प्राप्त हो गई x = x² - 2।
x हमने पक्षांतर किया, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 हमको समीकरण प्राप्त हो गई है। हमको एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ जिसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं और हमको दो गुणनखंड प्राप्त होंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1। पृथक पृथक हम इनको जीरो, दोनों पक्षों को जीरो के बराबर रखकर x के दो मान प्राप्त होते हैं। एक होता है x का मान -1 और दूसरा मान प्राप्त होगा x का 2। अभी x के मान -1 और 2 हम समीकरण नंबर 2 में रखकर प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमने जब x का मान -1 रखा तो हमको प्राप्त होता है 4y = 1 अर्थात y = 1/4। तो माने एक प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हो गया है -1 और 1/4। तो एक प्रतिच्छेदी बिंदु मतलब ये जो हमको x बराबर -1 हमको यहाँ पॉइंट पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये x बराबर यहाँ -1 प्राप्त होगा और y की वैल्यू यहाँ 1/4 से लेते हुए हम ये प्रतिच्छेदी बिंदु बनाएंगे a। तो प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा -1 और 1/4। दूसरा प्रतिच्छेदी बिंदु बताने के लिए हमने जब x बराबर 2 है तो y का मान हमको 1 प्राप्त होता है। तो दूसरा प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हो गया 2 1। तो ये देखोगे आप कि जब x बराबर 2 है तो देखिए आप x बराबर 2 ये रेखा गई हुई है तो y का मान प्राप्त होगा 1। तो ये हो गया है हमको प्रतिच्छेदी बिंदु जिसको हमने नाम दे दिया B21। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको x का मान -1 से लेके x का मान 2 तक प्राप्त हो रहा है। माने हमको लिमिट प्राप्त हो गई -1 से 2। और जब दो वक्र दिए हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है इंटीग्रेशन y2 - y1 × dx। तो y2 मतलब जो समीकरण नंबर 2 है, y1 वो जहाँ समीकरण नंबर 1 है, इन दोनों ही से हम y का मान प्राप्त करके प्रथम वाली समीकरण में जो y का मान हम y1 रखेंगे उस वह हो जाएगा y1 और दूसरी वाली समीकरण में जो y के स्थान पर y2 रखा तो हमको y2 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से हम y2 और y1 के मान प्राप्त करते हैं। तो हमको y2 का मान प्राप्त होता है x + 2/4 और y1 का मान प्राप्त होता है x + 4। अब चूंकि 4 दोनों ही तरफ आया है तो 1/4 हमने बाहर कॉमन निकाल दिया। हमारे पास अंदर बचा है x + 2 - का x²। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x का इंटीग्रेशन हो जाता है x² 2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2x और x² का इंटीग्रेशन हो जाता है x³ 3। अब हम केवल लिमिट रखेंगे। तो सबसे पहले लिमिट रखने के लिए हम अपर लिमिट का मान रखते हैं और उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट हमारे पास 2 है तो सबसे पहले हम इस समीकरण में अपर लिमिट 2 रखेंगे। तो 2 रखा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4/2, फिर x की जगह 2 रखा तो 2 × 2 मतलब 4 और x³ की जगह 2 रखा तो 8/3। तो ये हमको पहला प्राप्त हो गया अपर लिमिट से। फिर बीच में माइनस का साइन लगता ही है और हमने फिर लोअर लिमिट अर्थात -1 रखा है। x² की जगह -1 रखा तो हो गया 1/2। फिर 2 × -1 मतलब -2 और x³ -1 की पावर q मतलब -1 और चूंकि पहले से ही माइनस आगे है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे। हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर एलसीएम 6 आ जाता है। गुणा करेंगे, एलसीएम आ गया 6, 2 में से भाग दिया 3 में 3 बचे, 3 का 4 में गुणा करा 12, फिर 4 में गुणा करा 3 का 6 का गुणा करा 4 में 6 चौको 24 और 3 का भाग दिया तो 3 दूनी से 2 बार गया और 8 दूनी 16। इसी प्रकार एलसीएम हम इस प्रकार इधर लेंगे, दोनों ही तरफ एलसीएम जो है 6 आ रहा है। इधर ध्यान से देखें तो 12 धन के हैं, 24 धन के हैं, 12 24 जोड़े तो हो गए 36 और फिर माइनस के 16 ऐसे कैसे लिख दिए, बटे में 6 चल ही रहे हैं। इधर देखिए 3 और 2 5 धन के हो गए, माइनस के 12 जो के तो नीचे के 6 चल ही रहे हैं। इसके बाद अब 36 में से 16 गए तो 20 बचे, 20/6 और 12 5 में से जो है माइनस के 12 लेस हुए तो माइनस के 7, क्योंकि पहले आगे भी माइनस का चिन्ह बना हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो हो गए
27/6। अब ये चूँकि 3 से कट रहे हैं तो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, तो हमारे पास आंसर आ गया है 9/8 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न जो हमको करना है कि छेदक रेखा x इज इक्वल टू a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको समीकरण दी गई है कि x² + y² बराबर a², इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। यहाँ से हमने y² बराबर a² माइनस x² निकाल दिया पक्षांतर करके, और चूंकि y की वैल्यू चाहिए होती है तो हमने वर्गमूल ले दिया, तो y बराबर आ गया √a² माइनस x², जिसका कि हमको समाकलन के सूत्र की सहायता से जिसको हम हल करेंगे। दूसरा समीकरण हमको दिया है x बराबर a/√2, तो x/a√2 ये हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले x² + y² बराबर a² का चित्र खींच लिया। चित्र पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही खींचना है। और दूसरा है x बराबर a/√2, मान a/√2 हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम देखते हैं इनका उभयनिष्ठ भाग हमको प्राप्त हो रहा है, तो इस उभयनिष्ठ भाग का ही हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करें, एक ऊपर वाले भाग का निकाल के 2 का गुणा कर दें, तो पूरे छेद का हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमको लिमिट प्राप्त हो रही है। यहाँ पर x की वैल्यू जो है 1/√2 है, सॉरी a/√2 है, और यहाँ पर जो है वैल्यू d पर वैल्यू है a, तो हमारे पास लिमिट हो गई a/√2 टू a, तो हमारे पास हो गया 2 इंटीग्रेशन a/√2 टू a √a² माइनस x², एंड a² माइनस x² के फार्मूले की सहायता से इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ हम लिमिट हमको क्या हो गया, लोअर लिमिट a/√2, अपर लिमिट a है। हमने इसको 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। पहला हिस्सा हमने इतना अलग ले लिया और दूसरा इतना अलग कर लिया, ताकि हमको आसानी से हम लिमिट लगा सकें। तो इतने हिस्से में हमने जब लिमिट लगाई तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी, तो a × √a² माइनस a² हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएंगे। फिर माइनस का लोअर लिमिट रखी, तो a/√2 अंडर रूट के अंदर a² माइनस a²/2, एलसीएम आ गया a²/2, वर्गमूल हो गया तो a/√2, तो माइनस का a/√2 बाहर का, अंदर का a/√2, तो जो हो जाएगा a²/2। पीछे चले हम तो a² साइन इनवर्स x/a है, अपर लिमिट रखी a/a, 1 से a से a कैंसिल, तो बचा 1, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1। फिर बचा माइनस का a² साइन इनवर्स a/√2, a से a कैंसिल, बचा 1/√2। दोनों ही तरफ हमको a² प्राप्त हो रहा है, तो a² ये हमको प्राप्त हुआ साइन इनवर्स 1 माने π/2, साइन इनवर्स 1/√2 माने π/4। तो चूंकि धनात्मक थे इसको आगे कर लिए, माइनस के a²/2 पीछे ले गए। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 8, 4π माइनस 2π मतलब 2π/8, मतलब काटा उसको π/4, तो ये हमको प्राप्त हो चुका है। अब a²/2 कॉमन ले लिया, तो आ गया π/2 माइनस 1, तो इस प्रकार हमको आंसर प्राप्त हो गया है। समाकलन के अनुप्रयोग अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अब समापन होता है। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से कर लें, अपनी वार्षिक परीक्षा की समय सारणी देख लें, रोल नंबर कार्ड सभी छात्र डाउनलोड कर लें, और कोई त्रुटि हो तो शीघ्र ही अपने विद्यालय में बतलाकर उन त्रुटियों को दूर करा लें। विषय संबंधित, माध्यम संबंधित त्रुटि, और अन्य छात्रों को ये वीडियो प्रेषित करें ताकि वह भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश होने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।